हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डियर शास्त्रिक सर में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 की प्रश्नावली 1.1 को हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग कितना हो, -7 है, अंतर -10 है, योग 0 है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो उसका ऐड कितना आएगा, प्लस ही आएगा। अगर हम प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस ही होगा, है ना। और अगर माइनस और माइनस है उनका क्या होगा, दोनों ऐड होंगे लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, चलिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पास कि जैसे मान लो हमने यहाँ पास 3+3 लिया, तो ठीक है, यहाँ पास क्या आएगा, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों क्या होंगे, 6। ठीक है, और अगर प्लस माइनस है, ठीक है, अगर 4 है +3 और ये 4 किस में है, माइनस में है। ठीक है, तो अगर 4 माइनस में है और 3 प्लस में है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब यहाँ पास क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ये दोनों डिजिट सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, इसलिए क्या लगेगा, -1। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना। जैसे यहाँ पास मैंने लिया 3 - 4, ठीक है, और यहाँ पास मैंने प्लस ले लिया, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस प्लस, प्लस माइनस दोनों क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं। ठीक है, तो ये वाले भी क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, यहाँ पास 4, यहाँ पास -1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास माइनस माइनस है, तो जैसे मैंने -3 और -3 ले लिए, ये दोनों क्या होते हैं, माइनस और माइनस ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका होता है, माइनस का ही, यहाँ पास क्या हो जाएगा, -6। ठीक है, तो चलिए इसे हमने इसको समझा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, तो इसमें ऐसा पूर्णांक योग में लिखना है जिसका योग कितना हो, -7 हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पास देखा था कि माइनस और माइनस क्या हुए थे, ऐड हुए थे, लेकिन चिन्ह किसका लगा हुआ था, माइनस का ही लगा हुआ था। ठीक है, तो अगर हम दो ऐसे डिजिट्स लेते हैं जो कि माइनस में है तो वहां पास क्या आ सकता है, लास्ट में ऐड करने पर -7। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम लेते हैं ए नंबर को सॉल्व करते हैं। हम हम लेते हैं योग योग -3 प्लस -4। ठीक है, ये दोनों डिजिट हमने किसका ले लिया, माइनस और माइनस है। ठीक है, अगर ये -3 प्लस माइनस -4 होगा कितना आ जाएगा, -7। तो अतः हमारे पूर्णांक योग में क्या हो जाएंगे, पूर्णांक योग में क्या होंगे, -3 और -4। चलिए ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब इसके बाद हम बी नंबर की बात करते हैं। ठीक है, बी नंबर में क्या है, अंतर -10 है। बी नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर कितना है, अंतर है -10। ठीक है, ऐसे पूर्णांक योग में लेना है जिनके अंतर कितना हो, -10। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पास थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। हम लेते हैं, हम कितना ले लेंगे, -15 और -5। ठीक है, -15 और -5, ये क्या हो जाएगा, -15 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 5, तो कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना। तो अतः पूर्णांक योग कितना हो जाएगा, अतः पूर्णांक युग्म कितना हो जाएगा, -15 और -5। ठीक है, सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, योग कितना हो, 0 हो। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, योग, सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, योग 0। ठीक है, ऐसे पूर्णांक लेना है जिनका योग क्या हो, 0 हो। जैसे योग क्या हो, 0। ठीक है, कोई भी पूर्णांक हम लिख सकते हैं, जैसे उसमें करना क्या है, लेकिन होना क्या चाहिए, योग। यहाँ पास हमने ले लिया, जैसे 4 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पास भी 4 ले लिया। ठीक है ना, 4 4 8 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पास हम माइनस लगा दें तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस घट जाएगा और योग कितना आ जाएगा, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः पूर्णांक योग
कितना हो जाएगा, -4 और 4, इसके साथ कोई भी हो सकते हैं, जैसे -25 और 25, कोई भी, मतलब एक प्लस में और एक माइनस में सेम डिजिट्स होंगे अगर, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद चलते हैं अपने हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। ठीक है, आई होप कि आपको प्रश्न 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हम प्रश्न 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने प्रश्न क्रमांक 1 को अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया है, इसलिए सेम वही क्वेश्चंस क्या है प्रश्न 2 में भी है। ठीक है, इसलिए हमें इसे सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए नंबर है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पास हम -2 और कितना -10 लेके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो -2 लेते हैं और -10, इसका करना क्या है हमें, युग्म लिखिए जिसका ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक युग्म चाहिए, मतलब ऋण चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए उसके बाद अब यहाँ पास हम क्या करें, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, -2 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और 10 कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था कि जिसका अंतर कितना हो, 8। इसलिए ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म कौन से हो गए, -2 और -10 हो गए। चलिए अब बी नंबर सॉल्व करते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग कितना है, -5। यहाँ पास हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है। ठीक है, जिसका योग कितना है, -5 है। समझ में आया ना यहाँ पास। चलिए तो यहाँ पास हम कौन सा योग लेंगे, -6 और 1 ले लेते हैं। चलिए इसको चेक करते हैं। इसको यहाँ पास -6 और +1, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होंगे, हमने पहले ही देखा है, सब्ट्रैक्ट होंगे और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांक क्या होंगे, -6 और 1। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो हो सकते हैं, जिनमें सॉल्व करने के बाद इतना आंसर में प्राप्त हो, योग -5 प्राप्त हो, वो कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास हमें क्या करना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। मान लीजिए हमने कितना ले लिया, -1 और -1 ले लिया और 2। ठीक है, उसका अंतर कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका अंतर करते हैं। इसका अंतर करेंगे अगर हम, -2 कितना हो गया, -3। माइनस माइनस हम लोगों ने देखा था, माइनस माइनस क्या होते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और चिन्ह किसका होता है, माइनस का ही। तो ये दोनों जुड़ गए यहाँ पास, और चिन्ह किसका लगा हुआ है, चिन्ह यहाँ पास लगा हुआ है माइनस का। ठीक है, कितना हो गया, -3। इसी के साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 2 भी क्लियर हुआ। अब चलिए हम प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास हम प्रश्न 3 की बात करते हैं। तो प्रश्न 3 चूंकि बहुत बड़ा है, इस कारण हमने प्रश्न को पूरा नहीं लिखा है, समझने के लिए आपको थोड़ा सा लिख दिया है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। प्रश्न क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 और 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने थे, 10, 0 और -40 थे। ठीक है, इस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए तो पहले हम टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख लेते हैं। टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। ठीक है, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। ठीक है, तो टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक है -40। ठीक है, -40 प्लस 10 प्लस 0, तो कितना जाएगा, -30 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस घटेंगे और चिन्ह बड़ा है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग हम निकाल लेंगे यहाँ पास। ठीक है, क्या करेंगे, टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग। ठीक है, क्या करेंगे, टीम
बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग, ठीक है। टीम बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, यहाँ पास हम लिखते हैं 10, 0 और -40, ठीक है। तो 10 प्लस 0 प्लस -40, ठीक है। इसमें भी कितना आ जाएगा, इसको भी करेंगे तो हम कितना आएगा, -30 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -3। इसलिए हम क्या कहेंगे, दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात कितने अंक, -30। हाँ, और इसमें भी अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो वो तो हमने देख लिया, ये दूसरे क्रम में जोड़ा गया है और ये दूसरे क्रम में जोड़ा गया है, लेकिन इनमें आया कितना योग, टोटल -30 ही आया है दोनों में, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। आई होप कि आपको प्रश्न 3 भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब जल्दी से प्रश्न क्रमांक 4 की बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने अभी देखा कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, इसलिए सेम वही क्वेश्चन यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए जब स्थानों की पूर्ति करो, तो यहाँ पास क्रम चेंज है, ठीक है। -5 प्लस और -8 है, और यहाँ पास -8 प्लस यहाँ पास क्या आ सकता है, -5। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, इनमें भी -13 आएगा, सॉल्व कर दें थोड़ा, इनमें भी आएगा कितना, -13, और इसमें भी कितना आएगा, -13, ठीक है। इसलिए यहाँ पास सॉल्व हुआ। उसके बाद -53 प्लस कितना करेंगे, अगर यहाँ पास हम 0 ला देते हैं, प्लस माइनस घटेंगे, लेकिन फिर भी आएगा कितना, -53, ठीक है। यहाँ पास क्या है, तीसरे नंबर में 17 प्लस 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पास कोई भी डिजिट लिखेंगे तो ऐड हो जाएगी, जिससे 0 नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी डिजिट मान लीजिए यहाँ पर 16 है प्लस में, और यहाँ पास माइनस में 16 ले लेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पास माइनस में 18 है और यहाँ पास प्लस में 18 अगर हम ले लेंगे अपने से, तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पास क्या होगा, 17 है, तो अगर यहाँ पास हम -17 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट को अब हम 4 नंबर और 5th नंबर को आपके लिए क्या दे रहे हैं, यस डब्ल्यू के रूप में, ठीक है। आपको सॉल्व करके इसे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, और यदि आपसे नहीं बनता है तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए और किसी भी क्लास की ग्रामर और मैथ की क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल DS स्वास्तिक सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।